ये सिंघल शिवलाल का पूरा नहीं है, बल्कि आज की रात ये चंदनपुर है। चंदनपुर ये चंदनपुर है। चंदनपुर के रहने वाले सेठों में सेठ, बहुत बड़ा सेठ है साथी। सेठों में सेठ, आप लोग के सेवा में सेठ गिरधारी लाल आ रहे हैं। उधर मगरूर बैठे हैं, इधर मशहूर बैठे हैं, उससे मेरा नमस्कार जाकर कर देना, जो हमसे बहुत दूर बैठे हैं। ना तलवारों की धार से, ना गोलियों की बौछार से, ये बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। सो रहा है मेरे नाम का सारे जान में, शेरों के छक्के छोड़ते हैं गिरधारी लाल के नाम से। आइए दोस्तों, आप लोग शांति मनाइए, शांति के साथ साथ मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला, मेरा नाम क्या है। चंदनपुर का रहने वाला, चंदनपुर का रहने वाला सेठ गिरधारी लाल मेरा नाम है। इधर की दुनिया उधर कर दो, यही हमारा काम है। दोस्तों, आप लोग कहानी पर ध्यान देंगे, संगी को समझोगे तो वादा करता हूं खेल में बहुत बड़ा आनंद आएगा। चंदनपुर का रहने वाला मेरा नाम सेठ गिरधर है। मेरा नाम गिरधर था, मैं सेठ गिरधारी लाल कैसे बना। दोस्तों, नौकर चाकर जमाता था, भरे रहते थे, लेकिन आज कोई नजर नहीं आ रहा है। देखता हूं प्रमोद कहाँ है, मैं बैठकर उसका इंतजार करता हूं। यही है चंदनपुर। क्या बात है, जैसा नाम है वैसा इस गांव का काम भी है। यहाँ के सेठ, सेठों में सेठ, सेठ गिरधारी लाल। क्या बात है, मैं उनका नौकर हूँ, ड्यूटी पे लेट हो गया हूँ। कोई बात नहीं, सेठ जी से मुलाकात करता हूँ, उसके बाद जैसी उनकी हुक्म होगा वैसे मैं बजाऊंगा। हमने कहा सेठ जी राम 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 राम। और प्रमोद कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ सेठ जी, आप कैसे हैं? सब ठीक है। पहले बताओ, तुम्हें आना चाहिए या हमें आना चाहिए यहाँ पर? सेठ जी गलती हो गई, लेट हो गया हूँ। जानते हो प्रमोद, हाँ, मैं किसी की गलती को माफ नहीं करता हूँ। बात नहीं बात में मैं गोली मार देता हूँ, मैं कटारी से काट देता हूँ, तुम मुझे जानते हो। प्रमोद, ऐसी गलती दोबारा मत करना। अब कब हम भूल के गलती न करब सेठ जी। चलो हम तुम्हें कहानी बताते हैं। हम बताओ सेठ जी। तुम जानते हो, हाँ, मेरा नाम पहले का सेठ गिरधर था। गिरधर? पहले का नाम सेठ गिरधर था, मैं गिरधारी लाल कैसे बन गया? आप सेठ गिरधारी लाल बने कैसे बना? कैसे बने? हमारे सेठ जी थे, हाँ, मैं उनके यहाँ मुनीम था। मुनीम आप थे? उनके पास बहुत दौलत, कई कंपनियां थी। अच्छा। सारी कंपनियों को देखभाल में करता था। अच्छा। उनके साथ घर वालों की भी देखभाल करता था। हाँ हाँ। मुनीम में करते करते काफी दिन हो गया था। एक दिन मैं सोचा क्यों ना इस कंपनी को मैं मालिक बनूं, इस दौलत को मैं क्यों ना मालिक बन जाऊं। मेरे दिल में लालच जाग गई। अच्छा, ये आगे हमारे बबलू उस्ताद नाना सही वाले, नौटंकी जगत के सम्राट नकारा वादक,
50 रुपया का पुरस्कार जो हमारे हारमोनियम बजा रहे हैं जावेद भाई के लिए, 50 रुपया हमारे बोधीराम भैया के लिए स्पेशल आया हुआ है। पार्टी हार्दिक बधाई देती है, गुरु जी को धन्यवाद। तो बताइए सेठ जी। मुनीम करते करते उब गया था, सोचा कब इस कंपनी का मालिक बनूं, कब इस दौलत का मालिक बनूं। एक दिन मैंने सेठ जी से कहा, ये आगे हमारे प्रीति स्वर संगीत पार्टी के मालिक माननीय श्री हमारे पन्नालाल पाल, मैनेजर हमारे सम्मानित श्री हमारे धर्मेंद्र कमेडियन साहब, मास्टर माननीय श्री हमारे लल्लू हीरो सेमरा वाले साथी, डायरेक्टर माननीय श्री हमारे ओम प्रकाश भैया, आप सबके कर कमलों द्वारा हमारे बोधीराम भैया के लिए 51 रुपया स्पेशल पार्टी हार्दिक शुक्रिया अदा करती है। प्रमोद, दिल में लालच जाग गई। एक दिन मैं सेठ जी के पास गया, सेठ जी से कहने लगा, सेठ जी माघ मेला लगा है प्रयागराज में, चलिए मैं आपको लिवा के चलता हूँ, पूरे परिवार को दर्शन करा के लाता हूँ। कितनी बढ़िया सोच आपकी है। सेठ जी से कहा, हाँ। सेठ जी कहे, मुनीम जी मेरे पास तो समय नहीं है, अगर हो सके सेठाइन का और दोनों बच्चों को लिवा के जाओ। सेठ जी कहें तब दोनों बच्चों को लिवा के जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। सेठाइन के पास गया, कहा सेठाइन जी प्रयागराज में कुंभ मेला लगा है, हाँ। चलिए मैं आपको दर्शन करा लाता हूँ, स्नान करा लाता हूँ। दोनों बच्चों को लिवा कर सेठाइन के साथ में लेकर के मैं चल दिया माघ मेले के लिए। माघ मेला सेठाइन को काफी घुमाया दिखाया, और उसके बाद स्नान करने का समय आया, मैं गंगा के किनारे ले गया। सेठाइन को बोला तुम यही खड़ी रहो, मैं मल्लाह से बात करता हूँ। मल्लाह से बात किया, मल्लाह भाई साहब इधर आओ। मल्लाह समझदार था, मेरे पास आया, बोला क्या बात है सेठ जी। मैंने कहा उसे, ये जो 3 मूर्ति देख रहे हो, हाँ, सेठाइन 2 बच्चे और सेठाइन, क्या इनको नाव में बैठाओ और नाव ले जाओ। कहाँ ले जाओ? कहाँ ले जाओ? बीच धारे में ले जाओ। जब नाव बीच धारे में पहुंचे तभी तुम उस नाव को डुबो दो। मैं तुम्हें 5000 रुपया दे रहा हूँ। मल्ला समझदार था, समझ गया, कहा ठीक है सेठ जी जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। मूर्ति को बैठाया, सेठाइन को, तीनों बच्चों को। जब चलते चलते नाव बीच धारा में पहुंची तो मल्ला कूद गया, नाव डूब गई। उसके बाद वहां से मैं भागा। एक कटारी हरदम लिए रहता हूं मैं, इसको साथ में लेकर आया सेठ जी के पास। सेठ जी के पास जब पहुंचा तो क्या देखा, सेठ जी एक कमरे में पेपर पढ़ रहे थे। मैं पीछे से पहुंचा, इसी कचारी से उन्हें कचर कचर काट। उसी दिन से सेठाइन बच्चे लापता हो गए। सेठ को काटा और गटर में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसी दिन से इस कंपनी का मालिक मैं बन गया। किसी की हिम्मत नहीं, किसी की जरूरत नहीं मुझे बगावत करे। बगावत करने वालों को मैं मौत के घाट उतार देता हूँ। कहने का मतलब ये, मुनीमी करते करते आप सेठ गिरधारी लाल हो, सेठ गिरधारी लाल हो गया। आज के बाद तुम मेरे मुनीम रहोगे। कोनो बात नहीं बे सेठ जी। हाँ, जिस तरह से आपने सेठ गिरधारी लाल बन गए, हाँ, मुनीमी करते करते मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मालिक ऐसी दिमाग दो हमारे कि मैं भी अपने सेठ को मौत के घाट उतार दूं और यहाँ का मैं सेठ बन जाऊँ। जैसे मैंने किया है वैसे तू करने का सोच रहा है तो समझ लो एक एक पांव काटूंगा साली।
इसके बाद हाथ काटूंगा। जो कहूंगा वही तुझे करना है। अब कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? मोहना के घर पे चलना है। हाँ हाँ चलो, मुहना के लगे। मोहना नहीं साले, मोहना गरीब है, मुझसे कर्ज ले गया। जब से कर्ज ले गया, पैसे की बात छोड़ो, साला शकल दिखाने के लिए नहीं आया। जब से पैसवा ले गया तब से मोहने दिखावे नहीं आया। जैसे ओकर नाम आए उसे सारे काम है। एक काम करो सेठ जी, क्या आप चलें साथे में हम हो चलो। जब पैसा न दे ना ही कटार से कचल काट। चलो आज मोहन के पास चलना है, चलना कर्ज लेने के लिए। कैसे चलना है? मैं प्यार करता हूँ रंडी से। आप रंडी से प्यार करते, हम रंडा से प्यार करते हैं। जिस पे नजर गई इस नौटंकी प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, हमारे इस देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, वह भावी कर्णधार बच्चे, मैं अपनी तरफ से वह इस पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं पगवंदन करता हूं। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहां का रहने वाला हूं, हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है। बाबू, गरीबी बड़ी लाचार होती है, तो गरीबी बड़ी मजबूर होती है। किसी गरीब के दिल से पूछो कि गरीबी क्या होती है। इस प्रकार से वो जब कैसे जीवन यापन करता है, कैसे बसर करता है, कैसे गुजारा करता है। मेरा नाम मोहन है बाबू, मेरा नाम मोहन है। मुझसे मेरी छोटी मेरी बहन है, बहन का नाम राधा है। माँ बाप तो बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए। सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे बाबूजी जीवन यापन करने के लिए, हम भाई बहन की परवरिश करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए सेठ गिरधारी लाल के हाथ से कुछ कर्ज लाए थे और वो कर्ज मेरे बाबूजी नहीं दे सके। मैं रात दिन मेहनत तो मजदूरी करता हूं और मजदूरी करके किसी तरीके से घर चला रहा हूं।
के तौर पर शेर गिरधारी लाल के आप पहुंचा आता हूं, लेकिन उनका कर्ज अभी तक अदा नहीं कर सका। उनका कर्ज चुका नहीं पाया, इसी बात का अफसोस है। और इधर मेरी बहन राधा सयानी हो गई है। रात दिन इसी चिंता में डूबा रहता हूं कि हे मालिक, अपनी बहन का हाथ कब पीला करूं, अपने ससुराल जाए और मेरे सर से बोझ हल्का हो जाए। अरे उस माँ बाप के दिल से पूछो जिसके घर में जिसकी बेटी जवान हो, जिसकी बहन जवानी हो, उस माँ बाप उस भाई को कैसे नींद आती है रात के दिन, सोचता है कि हे मालिक, हे भगवान, इतना गरीब पैदा क्यों किया, बनाया क्यों? अगर गरीब बनाया, गरीब पैदा किया, तो धन दौलत क्यों नहीं दिया? आगे जिसके दरवाजे पर जाता हूँ, इससे लेकर लोग दहेज की मांग करते हैं। कभी कभी ठोकर भी खा के चला आता हूँ, अपमान सह लेता हूँ, लेकिन सोचता हूँ मालिक, अगर जिनसे तू बहन बेटी दे, उसे दौलत जरूर है मालिक, उसे दौलत जरूर दे मालिक, बहन बेटी। अरे गरीबी क्या होती है? किसी ने सदका किए देने वाले, अरे देने वाले किसी को गरीबी न दे, अरे मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। बहन से बताया नहीं और भूख लगी हुई है। काम की तलाश में निकला था लेकिन काम नहीं मिला। बहन इंतजार करती होगी, बहन के पास जाऊंगा, बहन जो भी रूखा सूखा बनाई होगी, हम दोनों बैठकर बड़े प्रेम से भोजन करेंगे। लेकिन मेरा एक साथी है, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम प्रमोद है, वो आजकल दिखाई नहीं दे रहा है, न तो रईस दिखाई दे रहा है। किसी ने सच कहा है कि जब वक्त खराब होता है, वक्त बुरा आता है, तो लोग कीचड़ उठाते हैं, सारा भी पीछा छोड़ देती है। ऐसा लगता है कि वो भी मुंह मोड़ लिया, लेकिन इंतजार करता हूँ। ऐसे कभी मुलाकात होती थी, आप बड़े खुशहाल नजर आया करती थी। आज मैं क्या देख रहा हूँ, आपका मुखमंडल मुरझाया है और आंखों में आंसू। क्या बात है भैया? आंसू तो शायद उस मालिक ने जैसे इस दुनिया में भेजा है, जैसे उसने कह दिया हो कि जाओ, तुम्हें इस दुनिया में रोने के सिवा और क्या मिलेगा। कहानी मुकद्दर में नहीं। देखो भैया, बहन इंतजार करती होगी। हाँ भैया, इसलिए कि भूख लगी है, क्योंकि खाना नहीं खाया, मेरे साथ आया काम करने के लिए। भैया खाना तो मैं भी नहीं खाया भैया। आज लोग चलते हैं बहन के पास, कुछ जरूर बनाई होगी भैया, मगर चलते चलते भैया जितना दूर गया संगीत क्लास लेने आए हैं, सबको कहने लगी लल्लू भाई आ गए, जो मुखातिब से कुछ मनोरंजन हो जाए भैया। ये कुछ कहते सुनते चलते हैं, रास्ता निकल जाएगा और घर के पास पहुंच जाएगा। बड़ी खुशी की बात ये है कि जो बच्चे ये नौटंकी का आगाज आज हुआ है, प्रारंभ हुआ है, आंगली स्वर संगीत पार्टी, मालिक
आप दमदम सर्जनी के रहने वाले हैं और ये आजाद आपके क्षेत्र इसी गांव का बच्चा है, इसी पावन पवित्र धरती का है। अगर इसने कदम उठाया है तो आप सब उसका साथ दे, हौसला बुलंद करें और उसे उभारने की कोशिश करें। भाई हम सब भी साथ देंगे, कोशिश करेंगे कि बच्चे को कामयाबी मिले और चारों तरफ नाम होगा। अगर उसका नाम होगा तो आपका नाम होगा, आपके घर का, आपका गांव का, आपके स्कूल का नाम होगा। जितने भी हमारे नौटंकी कलाकार आए हुए हैं सबसे नमस्ते प्रणाम करता हूं। एक आइए तो शब्द कहना चाहता हूं। गीत आप सबने बहुत सुना, हम आपको इस मौके पर सुना रहे हैं शोक गीत। और ऐसे महान पुरुष की शोक गीत सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। मैं तो इतिहास को नहीं पढ़ा लेकिन लोगों से सुना हूं। आप कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े मसीहा जिन्होंने देश का संविधान बनाया, 2 साल 11 महीने 18 दिन। आपने अपनी नींदें हराम कर दी, किसके लिए? हम आपके लिए। अगर आज मंच में बोलने का अधिकार मिला है तो किसकी देन है? ये बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। किसी समाज में उठने बैठने का हौसला अफजाई हुआ है, मौका मिला है अपने बच्चों का एडमिशन विद्यालय कराए तो किसकी देन है? बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। अगर हम दलित समाज में बाबा साहब न पैदा हुआ होते, न आए होते तो हमें ये अधिकार न मिल पाता। आइए गीत के माध्यम से बाबा साहब को हम याद करते हैं कि जब आखिरी वक्त उनका आया तो शरीर में बीमारी बढ़ गई, बीपी बढ़ गई, कभी लो हो जाती थी, कभी बढ़ जाती, शुगर हो गया। और आप तो जानते हैं जब बाबा साहब का स्वर्गवास हुआ, दिल्ली में तमाम नेताओं की समाधि बनाई गई, बड़े बड़े नेताओं की। इतिहास गवाह है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तमाम नेताओं की हम बात कर रहे हैं, हम नाम नहीं ले रहे हैं। आप इतने खुद सक्षम हैं, सबकी समाधि बनाई गई, सबको जलाने दिया गया, लेकिन बाबा साहब जिसके पास इतनी डिग्रियां थी उन्हें दिल्ली में न दफनाने दिया गया, न उनकी समाधि बनवाने दिया गया। इतना अपना। आइए आपको शायद पसंद आए, अगर कहीं भूल हो जाए तो भाई बच्चे हैं, माफी चाहते हैं। आइए पर कोई समंदर नहीं हुआ। नेता तो बहुत आए लेकिन कोई अंबेडकर नहीं हुआ। आदमी के जगह पर अगर आदमी दिया बात सबकी सुनो, पर अमल करो।
आपका नाम हो नटकारा वादक, आप बबलू उस्ताद, जो कि नानन सही पावन सरजमी के रहने वाले हैं, नानन सही पावन पवित्र धरती के रहने वाले हैं। आपके कार्यक्रमों द्वारा ये बहुत सारी माया, बहुत सारा प्यार, मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे, जहाँ भी रहे इसी तरीके से आपका नाम चारों तरफ होता ही रहे, मेरी भी उम्र लग जाए। हेलो, ये आगे हमारे जो कि शिला को पूरा रहने वाले हैं, आपके मामा के लड़का भैया, हमारे रजूराम भैया के लिए रुपया पार्टी हाथी का धन्यवाद। बड़े भैया को नमस्ते प्राप्त पहुंचे, मालिक हमेशा खुशहाल रखे, भैया के भंडार हमेशा भरा रहे, आपके बाल बच्चे खुशहाल रहे और आप आगे प्रीति स्वर संगीत पार्टी, प्रीति स्वर संगीत पार्टी मास्टर आप श्री पन्ना डांसर जी, मैं तो उनका हमदमा हूँ और मैनेजर हमारे धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र कॉमेडियन साहब, सहयोगी आप श्री ओम प्रकाश खलनायक जी। आपके कार्यक्रमों द्वारा ये बहुत सारा प्यार अपने भाई के लिए, मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे और हमेशा आपको कामयाबी मिले, यही ऊपर वाले को दुआ है। आप लोग गौर करेंगे, शायद ये गीत आप सबको पसंद आए। पार्टी के मालिक हमारे काजी भाईजान, जो कि आप दमदम रानीगंज प्रतापपुर, काजी भाईजान की तरफ से आपके गीत पर खुश होकर के 51 रुपया का पुरस्कार भाईजान को बहुत बहुत सलाम। भाईजान को सलाम कबूल हो, मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे, आप इसी प्रकार दिन रात, दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, ऊपर वाले से ही हमारी दुआ है। गीत गाओ करें। जबकि उनका सारा परिवार वाकई भी दिल्ली में रहता था, फिर भी भैया के तरफ से आपके गीत पर खुश होकर
₹51 का पुरस्कार अगले फसल आधा से लाए गई काम कंपनी प्रभानपुर के रहने वाले। अच्छा भैया की तरफ से 20 रुपया आप ये बात ध्यान में रखना। बड़े भैया नमस्ते, बड़ा पहुंचे, मालिक हमेशा खुशहाल रखे। ये हमारे छोटेलाल विश्वकर्मा जी बड़े महान हैं। या जितने भी यहाँ पर यूट्यूब चैनल वाले आए हैं, आप सब बड़े महान हैं। कलाकारों को आप सब बढ़ाते हैं और चलो आप सब बुलंद नहीं बल्कि उनका नाम भी रोशन आप सब करवाते हैं। हम एक स्वर में आपको प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं सभी को। दिल्ली निवास में थोड़े परिवार हो, दूसरे अंत दूसरे बंद में कहना क्या है, आप सब गौर करेंगे भैया। क्या नहीं किया? अरे आपने तो अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दिया। 4 बेटों की कुर्बानी आपने दिया। किसके लिए? हम आपके लिए। आपके दिल में कभी ये नहीं आया कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हमारे देश के हैं तो हमारे भाई हैं। यूट्यूब चैनल वाले एक तरफ से 20 रुपया का पुरस्कार। ये हमारे जो आप लोग को बीच में हमारे लल्लू भैया संगड़ा वाले बाबा साहब का गीत ये सुना पार्टी हावी बधाई कहना चाहिए। बड़े भैया को नमस्ते प्रणाम पहुंचे। कलाकारों को आप सब बढ़ाने वाले आप सब हैं, चाहे वो कितना भी बढ़िया कारीगर हो, चाहे कलाकार हो या नौटंकी मास्टर हो, किसी भी लाइन का हो, आप बढ़ाने वाले हैं जितने भी यूट्यूबर हैं। हम एक करते नमस्ते करते हैं भैया को। आपको बड़े ही दयालु खबर कैसे रोती है, गिलकती है।
शरीर को कहाँ पर लाया गया, कहाँ पर दफनाया गया, इस गीत के माध्यम से आप सुने। क्योंकि पार्थिव शरीर को कहाँ पर लाया गया, उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया गया, कि मुंबई में काजल समुद्र के किनारे मुंबई में दादर समुद्र के किनारिया समाधि जलाए समाधि चैत्र भूम जलाए शरीरिया, यानी मुंबई महाराष्ट्र में बाबा साहब के पार्थिव शरीर को आखिरी वक्त लाया गया। वही पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, समाधि बनाई गई। समाधि का नाम चैत्र भूम।